हाथ मत दबाना। उठाने के लिए आ चुके हैं ब्लॉगर भाई, वो मिलते नहीं वो। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हो रहा था हमारा सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट। तो आज हम गए थे पहले स्कूल से जैसे हम आ गए थे घर। उसके बाद हम करने हमारा आज का जो प्लान बना था वो बना था सूर्या देवी का। सूर्या देवी माँ का जो मंदिर है वो बना हुआ था हमारा प्लान। तो रोहित ने हमें सडनली बोला कि चल मंदिर चलते हैं, तो मैंने भी बोला चल ठीक है फिर मंदिर चलते हैं। तो हम हो गए थे बाइक लेकर रेडी मंदिर जाने के लिए। आज था नवरात्रि का 10वां दिन, यानी कि जो नवरात्रि होती है ना उसकी 10वीं नवरात्रि इसे बोला जाता है आज। तो आज थी नवरात्रि का 10वां दिन था। तो हम निकल लिए थे सूर्या देवी की तरफ को। तो ये था सूर्या देवी का रास्ता। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो सूर्या देवी का रास्ता है, तो वो है दानी बंगर से सूर्या देवी का रास्ता जो है वो आप कैसे जा सकते हैं, आप सूर्या देवी तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो वो हम आपके संग शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सूर्या देवी आने में कोई प्रॉब्लम ना हो कभी भी। तो हम पहुँचे थे सूर्या देवी के थोड़ा सा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये मैं थी जो पीछे से आराम से बैठ के व्लॉगिंग कर रही थी, और हम जा रहे थे ये वाली रोड से जो गोलापार से सीधे जाती है। एक रोड जो होती है वो कुंवरपुर से सीधे मिलती है, जो चोरगलिया रोड पर मिलती है। सूर्या देवी का जो रास्ता होता है वो होता है चोरगलिया वाली रोड से स्टार्ट। तो ये हम आ गए थे दानीबंगर वाली रोड से सीधे सूर्या देवी की तरफ को। तो ये थी हमारी चोरगलिया वाली रोड, तो जो कुछ ऐसी थी, और इसका व्यू होता है कुछ ऐसा। तो हमें बस करना कुछ नहीं होता है, हमें इस चोरगलिया वाली जो रोड होती है उस पर सीधे चलना होता है, यानी कि कुंवरपुर से हम सीधे डायरेक्शन पे अगर हम आएंगे तो कुंवरपुर से सीधे चोरगलिया वाली रोड को हमें पकड़ना है। एंड देन चोरगलिया वाली रोड के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम एग्जैक्ट लोकेशन जो है वहाँ पे हम कहाँ पे पहुँचते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तो चोरगलिया वाली जो वो आएगी ना रोड, उसके बाद आएगी एक पुल। ये जो है नाला है, नीचे इसके नाला है, तो ऊपर इसके पुल बनाई गई है। तो ये वाली जो पुल है इसको क्रॉस करके ही हम सूर्या देवी तक पहुंच सकते हैं, मतलब इसको क्रॉस तो करना ही है। मतलब ये सोच लीजिए इसके बाद सूर्या देवी का गेट जो होता है वो आता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि सूर्या देवी का जो गेट है वो कहाँ पे है और वो कैसा दिखता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो बस हम सूर्या देवी की एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब सूर्या देवी के जहाँ से स्टार्ट होता है सूर्या देवी, तो वहाँ पे हम पहुँचने ही वाले थे। रोज चला रहा दीजिए, ये है सूर्या नाला जो कि बरसातों में बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो हम पहुँच गए थे सूर्या देवी मंदिर के पास। तो यहाँ पे जो बोर्ड है वहाँ पे है सूर्या देवी का मंदिर। तो आप देख सकते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यहाँ पे से चोरगलिया थाना है उससे पहले ही ये पड़ता है। तो मैं उतर गई थी बाइक से, तो मैंने रोहित से बोला कि मेरी वीडियो बना दे, मेरे को लगाना है पिठियाँ। तो मैंने लगाने लग गई थी पिठियाँ। यहाँ पे मिल गए थे पंडित जी, तो पंडित जी ने लगा दी हमें पिठियाँ। रोहित ने दे दी थी उनको दक्षिणा पानी जो भी होता है वो पंडित जी को रोहित ने दे दिया था। तो हम चल दिए थे। इसके बाद मैं बैठ गई थी मंदिर को, मैंने हाथ वाथ जोड़े। यहाँ पे एक अंकल भी सोए हुए थे, उसके बाद मैंने मंदिर को हाथ वाथ जोड़े, उसके बाद मैं बैठ गई आराम। देन उसके बाद जो था ये था सूर्या देवी का जो रास्ता है वो हो रहा था यहाँ से स्टार्ट। तो अभी हम निकल गए थे अपनी मंजिल की ओर। और आप देख सकते हैं कि सूर्या देवी का जो रास्ता है वो भी यहाँ से सीधा ही पड़ता है। जैसे चोरगलिया वाली रोड से अगर हम आते हैं सीधे, उसके बाद सूर्या देवी का जो बोर्ड है वहाँ से सीधे अंदर को जाके सीधे ही हमको जाना है, तब हम सूर्या देवी तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे था कुछ रास्ता है, सब कार वार पे आना जहाँ से कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है, लेकिन बाइक में क्या होता है कि बाइक में थोड़ा सही रहता है। तो ये तो सीधे, और हमें बस इस रास्ते में सीधे ही चलते रहना है। उसके बाद हमारी मंजिल आ जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में।
तो रास्ते को पार करते 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 फाइनली हम सूर्या देवी के मंदिर तक पहुंचने ही वाले हैं। तो ये है सूर्या देवी की चढ़ाई। ये पहले काफ़ी बहुत मतलब बहुत ऊपर हुआ करती थी, बट अब इसकी जो चढ़ाई है वो नीचे हो गई है। तो बस आप हमारे साथ बन रही है और हम आपको दिखाएंगे सूर्या देवी का रास्ता, पूरा का पूरा रास्ता। रास्ता तो हमने आपके संग शेयर कर ही दिया है। तो ये है सूर्या देवी का जो मेन मंदिर अभी आने वाला है। इसके बाद आप देखिएगा ये मंदिर आएगा अभी थोड़ी देर में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे। तो देख सकते हैं गाड़ियाँ दिखना हमें स्टार्ट हो गया था, क्योंकि गाड़ियाँ जो थी बहुत आई थी, क्योंकि यार नवरात्रि का लास्ट दिन था। तो हमने कर दी अपनी गाड़ी को पार्क और यहाँ पे थी मैं। उसके बाद मैंने बोला रोहित से चल ब्लॉगिंग कर। उसके बाद मैंने निकाल दिया अपना माइक, पर माइक में आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी। यहाँ पे रोहित ने अपनी गाड़ी जो थी वो पार्क कर दी थी और कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, मुझे पता नहीं चला। तो ये था सूर्या देवी का व्यू कुछ ऐसा। सूर्या देवी का जो मंदिर है वो पहाड़ों के पूरा बीच में है, मतलब उसके चारों तरफ पहाड़ है। इस साइड गोला पार है और उस साइड पूरा पहाड़ है। पीछे शिवड़ा वाला है, पता नहीं कौन सी जगह है शिवड़ा की। तो यहाँ पे आई थी इतनी सारी बाइक, आप देख सकते हो मेरे पैर हो गए थे गंदे। और रोहित यहाँ पे रोहित ने कर दी थी गाड़ी पार्क। उसके बाद हम चल दिए थे मंदिर की ओर, तो दिखाएंगे इसके बाद। ये था मंदिर हमारा जो मेन मंदिर है सूर्या देवी का, तो वो ये मंदिर है। कहते हैं यहाँ की कहावत है कि जितना भी पानी आ जाए पर ये बहता नहीं है कभी। सूर्या देवी का मंदिर, यहाँ पानी आ जाए कुछ आ जाए लेकिन ये बहता नहीं कभी। तो मैं चल देती अपना बैग वैग लेके, और मुझे पता नहीं था कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, बट कोई नहीं, सही लग रही थी। तो फिर उसके बाद रोहित से मैंने बोला कि चल प्रसाद तो हम लेके नहीं आए, तो प्रसाद ले लेते हैं। तो उसके बाद मैं चले गई थी एक दुकान में, तो वहीं से मैंने प्रसाद ले लिया था। पहले मैं चली गई थी आगे वाली दुकान में, फिर सोचा वहाँ तो बहुत भीड़ लगी है, तो मैं वहीं से चले गई थी प्रसाद लेने के लिए। तो वहाँ पे मैंने एक आंटी से बोला प्रसाद के बारे में, तो वो आंटी ने मुझे प्रसाद दे दिया था। तो अभी देखते हैं कि हमने प्रसाद लिया था या नहीं लिया था। तो मैं निकालने लगी थी अपने पर्स ले जाना ज़रूरी होता है ना, कहीं भी जाओ तो पैसे तो चाहिए होता है, इमरजेंसी काम आ जाता है। तो मैंने ले लिया था प्रसाद और मैं चल दी थी। एक्चुअली मैंने माइक तो लगाया था, बट हमारे साथ इतना बड़ा वाला प्रैंक हो गया कि माइक में बिल्कुल वॉइस ही नहीं आई, क्योंकि मैंने माइक का जो बटन होता है वो ऑन ही नहीं किया था और मैं भूल गई थी मैं बटन ऑन करना। और यहाँ पे चल गई थी आंधी तूफान, मतलब इतना आंधी तूफान चला था ना वहाँ, काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान चला था मतलब। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत पतली लग रही हूँ आज, बट सही लग रही थी। लेकिन मैं पतली भी नहीं मोटी भी नहीं, ठीक लग रही थी, मतलब मैं कह सकते हैं, मतलब कुछ भी हो। उसके बाद मैं चल दी थी। आज मैंने कुछ अलग वाले हेयर स्टाइल बनाए थे, क्योंकि मैं कभी बनाती नहीं हूँ। तो आज मेरे हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट लग रहे थे मुझे, लेकिन सही लग रहे थे जो भी है। तो मैं सोच रही थी कि पहले हम कौन से मंदिर चले, ये वाले मंदिर में भीड़ लगी है और बाबा जी की जो कुटिया है वहाँ चले, या ये वाले मंदिर में चले। तो मैं रोहित से पूछने में लगी थी। तो फिर मैंने रोहित से बोला चल यहीं वाले मंदिर चलते हैं। तो रोहित ने बोला ठीक है, फिर ये वाले मंदिर चलते हैं। उसके बाद हम चले गए थे इस वाले मंदिर में, और यहाँ लगी थी बहुत सारी भीड़। तो मैं चल रही थी पत्थरों के ऊपर से आराम आराम से, बिल्कुल पत्थर इतने सारे थे ना वहाँ, मतलब इस मंदिर में बहुत पत्थर है। ये पत्थरों से बना मंदिर है, कह सकते हैं कि पत्थरों से बना मंदिर, जो पूरे जंगलों के बीच में मंदिर है वो पत्थरों से बना मंदिर इसी को बोला जाता है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ। तो मैंने रख दिए थे यहाँ पे अपने शूज़ उतार देते। उसके बाद मैंने अपने शूज़ उतारे, देन मैंने बजाई थी यहाँ पे घंटी। तो देख सकते हैं आपने मैंने घंटी कैसे बजाई थी। वो तो अच्छा है कि मेरी हाइट की जितनी घंटी थी, वरना ज़्यादा मैं मंदिरों में जाती हूँ तो वहाँ जो घंटी होती है मेरे हाइट से भी ऊपर होती है, लेकिन ये वाली जो घंटी थी मेरे हाइट के बराबर लगाई हुई थी शायद। तो मैं चले गई थी यहाँ पे, तो लगी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़। और यहाँ पे एक जो आंटी होती है उनको आया था देवी देवता वाला जो सीन होता है वो। तो रोहित ने इसके बाद व्लॉग में शूट नहीं किया था मेरी पूजा का, लेकिन मैं थी फिर आगे चले गई थी मैं तो क्या। उसके बाद यहाँ पे एक आंटी जो थी, यहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। और मंदिरों में तो पूरी लाइन लगानी पड़ती है, बस इस मंदिर में ज़्यादा लाइन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे रोहित ने कर दी व्लॉगिंग स्टार्ट। मैं थी पता नहीं कहाँ, मुझे खुद नहीं पता। रोहित बनाने में लगा था वीडियोस, मैं तो अपना पूजा करने के लिए चले गई थी मंदिर में। तो रोहित वहाँ आया नहीं था मंदिर में। तो दिखाते हैं आपको। तो ये था सूर्या देवी का जो मंदिर है वो, और मैं भी एक कोने में शायद खड़ी होंगी वहाँ पे, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे थी, क्योंकि रोहित चला रहा था फ़ोन।
तो मैं कर रही थी पूजा। एक आंटी को वहाँ पे आ गई थी देवी मैया बोल सकते हैं या माता रानी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी थी, मतलब आ गई थी माता रानी टाइप की। ये जो माँ सूर्या देवी का जो मंदिर है ना, वो इतना मतलब प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है उत्तराखंड का। मतलब यहाँ की जो मतलब यहाँ कोई भी इंसान कोई भी मनोकामना मांगते तो वो पूरी हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा, क्योंकि मैं जब भी मांगती तो मिल जाता है। उसके बाद हम चले गए थे दूसरे वाले मंदिर में, जिसे बोला जाता है, ये पता नहीं कौन सा मंदिर है, बट यहाँ एक दादी जैसी कोई आमा बैठी होती हैं और इनको हमें प्रसाद देने होते हैं और पैसे देने होते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। और ये फिर हमें विभूति वगैरह लगाती हैं। तो देखते हैं, तो मैं भी निकाल ली थी पैसे, मेरे को लगा कि पैसे दे देते हैं, और तो हम कुछ लेके नहीं आए थे ना, इसलिए। तो फिर उसके बाद मैं चले गई थी उनके पास, वो आमा के पास, विभूति जो भी है लगाने के लिए। ये वाली आमा ने मुझे एक बार आशीर्वाद दिया था और बोला था कि व्रत रखना करके, क्योंकि मेरे को बहुत सारे सपने होते थे, तो इस वजह से फिर मैंने रखे थे व्रत इनके कहने के बाद। उसके बाद मैं पूछ रही थी कि मेरे को जो काली वाली चुन्नी मिली है तो मुझे वो कहाँ चढ़ानी है, तो उन्होंने बोला कि वो जो चुन्नी होगी वो कलिंका के वहाँ पे चढ़ेगी, जहाँ पे काली का होता है मंदिर, वहाँ पे चढ़ती है, काली का मंदिर जो भी कह सकते हैं, मतलब उसको, जहाँ पे बकरे भी काटते हैं शायद, तो वहीं पे वो मंदिर में चढ़ाई जाती है। तो मैं चले गई थी उनसे पूछ के, उस वाले मंदिर में एक चुन्नी थी मेरे पास, उसको लेके। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो रोहित भी आ गया था पिठियाँ लगाने या विभूति लगाने, कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ विभूति टाइप लगा रहे थे, और उन्होंने मेरे को भी फूल दिया था, उसको भी दिया था रोहित को। उसके बाद हम चले गए थे ये वाले मंदिर पे। ये वाला जो मंदिर है वहाँ पे कटते बकरे, ऐसा मैंने को तो डर लगती है, बट कटते हैं यहाँ पे बकरे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी करनी होती है हमें पूजा। यहाँ पे चढ़ाते हैं खिचड़ी चढ़ाते हैं, और यहाँ पे काली वाली चुन्नी चढ़ाते हैं। तो मैं भी चले गई थी खिचड़ी और काली वाली चुन्नी चढ़ाने। तो फिर उसके बाद मैंने भी चढ़ा दी थी काली वाली चुन्नी और खिचड़ी, तो देख सकते हैं इस वीडियो में। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर को उस मंदिर से। उसके बाद हमने सोचा कि अब कहाँ जाया जाए, तो मैं चलने में लगी थी। रोहित से मैंने पूछा कि रोहित अब कहाँ जाए, तो रोहित ने बोला कि एक और मंदिर है जहाँ जाना ज़रूरी होता है, मतलब भैरव का मंदिर बोला जाता है उसको। ये था सूर्य देवी का मंदिर, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब हम जाएंगे दूसरे वाले मंदिर पे जो पत्थरों के ऊपर बना हुआ है। तो ये था सूर्य देवी का व्यू कुछ ऐसा। तो मैं चले गई थी सीधे रास्ते पत्थरों पे। देखा आपने कितनी सारी लिखावट है यहाँ पे बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, मुझे नहीं पता क्या लिखते रहते होंगे। तो ये था कुछ ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है आपको, वो है भैरव का मंदिर। तो वहाँ पे भैरव का मंदिर भी था, वहाँ पे बाबा जी बैठे थे। उसके बाद वहाँ पे शिव जी का मंदिर भी था। तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये रास्ता है ना, वो पत्थरों से बना हुआ रास्ता। मैंने बोला था ना यहाँ सारे रास्ते पत्थरों से बने हुए हैं। तो आगे जब हम आपको रास्ते दिखाएंगे तो वो भी सारे पत्थरों से बने होंगे रास्ते, तो देख लीजिएगा हमारे साथ। मैं पता नहीं क्या बोलने में लगी रोहित से, एक्चुअली मेरा माइक बंद हो गया था, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो पड़ी मेरे को। तो उसके बाद हम चले गए थे। ये पत्थर जो है वो बहुत छोटा सा पत्थर है, बहुत नीचे पत्थर है ये वाला। यहाँ पे लगा रहे थे एक बाबा जी पिठियाँ, और वहाँ पे था एक मंदिर, वहाँ पे मैंने चढ़ाया फूल वूल प्रसाद जो भी मेरे पास था वो मैंने चढ़ाया। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, मैं चढ़ाऊँगी अभी फूल। तो मैंने चढ़ा दिए थे फूल प्रसाद। उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ पे बैठे थे पंडित जी ने लगाई थी हमको विभूति। यहाँ पे बैठी थी एक आमा, तो वो भी लगा रही थी विभूति। उसके बाद मैं बैठ गई थी विभूति लगाने के लिए नीचे। उसके बाद तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि हम बैठेंगे और अभी हम लगाएंगे विभूति। तो यहाँ पे लगाते हैं पंडित जी विभूति। हमने उनको दक्षिणा पानी तो दिया नहीं, हमने और मंदिरों में दे दिया था। तो उन्होंने बोला कि
अब यहाँ पे तक आए हो तो एक काम करो कि शिव जी को भी जल दे दो। तो मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि शिव जी को भी जल देना पड़ता है, क्योंकि जब हम पहले आते थे बचपन में तो उस समय होता नहीं था शिव जी को जल देने वाला सिस्टम। तो इस बार इन लोगों ने नए नए मंदिर बना दिए थे, तो इस वजह से क्या हो गया, हमें शिव जी को भी जल देना पड़ा। उसके बाद सही है, शिव जी को भी जल देना चाहिए, और हमारा फास्ट भी था तो सही रहा वो। उसके बाद हमने पकड़ा लोटा, उन्होंने बोला कि यहीं पर से पानी है और आप इस पानी को भर के शिव जी को जल दे सकते हैं। तो हमने तो बोला ठीक है, तो हमने दे दिया शिव जी को जल। तो आप देख सकते हैं हम शिव जी को जल कैसे दे रहे थे। तो हम पीछे 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 कहते हैं कि मंदिर की ओर को पीठ करके हमें आना नहीं चाहिए वापस, मतलब हमेशा बैक से मुड़ के ही आना चाहिए। तो इस वजह से मैं धीरे 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 चल